ओम नमः शिवाय। मित्रों, धर्म वृक्ष स्टूडियोज में आपका स्वागत है। कुंभ मेले का शुभारंभ हो चुका है। कुंभ के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा, कहानियों में, दादी या नानी से, या फिर फिल्मों में। परंतु यह इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर क्यों करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जुटते हैं? क्या इन प्राचीन परंपराओं के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े पर्वों में से एक कुंभ मेले के पीछे का विज्ञान और उससे जुड़े रोचक तथ्य। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें विशाल संख्या में श्रद्धालु विश्व के हर कोने से एकत्रित होते हैं। परंतु इस बार का कुंभ विशेष है, क्योंकि यह एक महाकुंभ है जो हर 144 साल बाद आता है, और यही साल वह 144वां साल है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान वो है जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। लेकिन क्या इस परंपरा में गहराई से देखने पर कुछ और भी छिपा है? यह कथा समुद्र मंथन से शुरू होती है, जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए संघर्ष किया। असुरों ने देवताओं को पराजित करके अमृत कलश अपने पास रख लिया। देवताओं ने देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को पक्षी के रूप में अमृत कलश को असुरों से चुराने के लिए भेजा। जयंत ने अमृत कलश लाकर स्वर्ग में छिपा दिया, परंतु अमृत की 4 बूंदें उस कलश से छलककर धरती पर गिर गईं। वे 4 स्थान आज कहलाते हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। कुंभ मेले का समय खगोलीय दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमृत कलश चुराने के लिए 4 ग्रह भी जयंत के साथ गए थे। वे हैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि। तभी से इन 4 ग्रहों की स्थिति से कुंभ के स्थान का निर्धारण होता है। चैत्र मास में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, तब कुंभ हरिद्वार में होता है। माघ मास में जब गुरु मेष या वृषभ राशि में हो और सूर्य एवं चंद्र दोनों शनि की मकर राशि में हो, तब प्रयाग में कुंभ होता है। चैत्र मास में जब गुरु सिंह राशि में हो और सूर्य जब मेष राशि में हो, तब कुंभ उज्जैन में होता है। इसी प्रकार नासिक का कुंभ भाद्रपद मास में जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की अपनी सिंह राशि में हो, या जब सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में होने से निर्धारित होता है। प्राचीन भारतीय खगोल विद्वानों का मानना था कि इन ग्रहों की विशिष्ट स्थिति पृथ्वी की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालती है। इससे इन स्थानों की नदियों का जल विशेष रूप से पवित्र हो जाता है। विज्ञान कहता है कि इन पवित्र नदियों में स्नान से स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। बहती नदियां खासकर पर्व के समय नकारात्मक आयनों से भरपूर होती हैं। ये आयन मन स्थिति को बेहतर करते हैं, तनाव को कम करते हैं और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाते हैं। शायद यही कारण है कि स्नान के बाद श्रद्धालु स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तरोताज़ा महसूस करते हैं। वेगस नर्व शरीर में एक महत्वपूर्ण तंत्रिका है। यह शरीर में सबसे लंबी क्रैनियल नर्व है, जो मस्तिष्क से शुरू होकर गले, छाती और पेट के विभिन्न अंगों तक जाती है। वेगस नर्व का मुख्य कार्य शरीर में विभिन्न अंगों के बीच संचार स्थापित करना है, जैसे हृदय गति को नियंत्रित करना, पाचन तंत्र के कार्यों को प्रोत्साहित करना, श्वसन प्रक्रिया को नियमित करना, तनाव और विश्रांति का संतुलन बनाए रखना। इसके अलावा यह नर्व शरीर और मस्तिष्क के बीच माइंड बॉडी कनेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठंडे पानी में डुबकी लगाने से वेगस नर्व सक्रिय होती है, रक्त संचार बेहतर होता है। यह शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। यूनेस्को ने इस आयोजन को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया है। कुंभ मेले का आयोजन केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, आस्थाओं और आधुनिक विज्ञान का एक सुंदर संगम है। यह हमें आस्था की शक्ति
हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और प्रकृति से जुड़ाव के लाभों की याद दिलाता है। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।